क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें कम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो इसमें पहला बिट है जिसमें पूछा गया है ए डैश का वैल्यू। यहाँ पे यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और ये सब पूछा गया है। तो पहले बिट में हमें पूछा गया है ए डैश। ए डैश यानी कि यू माइनस है, यानी कि ये जो सेट गिवन है यू, इसमें से ए के एलिमेंट्स को हटा देना है। ए के क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो इसमें से हम लोग 1 2 3 4 ये चारों हटा देंगे, तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हो जाएगा ए डैश, यानी कि ये सब 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। सिमिलरली बी डैश के लिए u माइनस बी, यानी कि u में से b के एलिमेंट्स हटाने हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। अभी थर्ड बिट गिवन है a यूनियन c का होल डैश। उसके लिए हमें पहले a यूनियन c निकालना है, उसके बाद a यूनियन c का जो होल डैश है वो हो जाएगा u माइनस a यूनियन c। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो a यूनियन c फाइंड करने के लिए हमें a गिवन है, c गिवन है। अब a यूनियन c क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 3 4 हो गया 5 6। तो a यूनियन c हो गया 1 2 3 4 5 6। अभी पूछा है a यूनियन c का होल डैश, यानी कि u में से हमें a यूनियन c के एलिमेंट्स, यानी कि ये एलिमेंट्स, इनको हटाना है। तो u में से हम लोगों को ये एलिमेंट्स हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यही 6 है ना, ये हटा दिया। तो रिमेनिंग क्या है, 7 8 9। तो ये जो हो जाएगा 7 8 9, ये हो जाएगा ए यूनियन सी का होल डैश। अभी बिट 4 में हमें पूछा गया है ए यूनियन बी का होल डैश। इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद ए यूनियन बी का होल डैश निकालेंगे, जो कि हो गया u माइनस ए यूनियन बी। तो इसका फाइनल आंसर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा ये, और ए यूनियन बी का डैश जो है इसमें से ये एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग रह जाएगा दिस, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। अभी बिट 5 में हमें ए डैश का डैश पूछा है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन। ए डैश का डैश यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता है इक्वल्स टू ए। और ए क्या गिवन है, 1 2 3 4। अभी बिट 6 में हमें पूछा है बी माइनस सी का डैश। सेम फार्मूला, पहले बी माइनस सी निकालेंगे, उसके बाद बी माइनस सी का डैश निकालेंगे। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो देखो पहले कौन सा है बी के एलिमेंट्स, 3 4 5 6 2 4 6 8। इसमें देखो 4 और 6 ये दोनों इधर हैं, तो यानी कि इन दोनों को हटाना है, क्योंकि बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं हो बस उन्हीं को लिखना है। तो जो हैं उनको हटा दो। तो हमने 4 और 6 यहाँ सी में थे तो उनको हटा दिया, तो बचा कौन सा, 2 एंड 8। तो बी माइनस सी हो गया 2 एंड 8। तो बी माइनस सी हो जाएगा 2 8। अब हमें पूछा क्या गया है, बी माइनस सी का डैश, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमें ये एलिमेंट्स हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से हमें ये एलिमेंट्स हटा देना है। तो जो रिमेनिंग बच गया ना, ये हो जाएगा बी माइनस सी का डैश। तो रिमेनिंग क्या बच गया, 1 3 4 5 6 7 9। अभी अगले क्वेश्चन में भी हमें कम्प्लीमेंट्स पूछा गया है। यूनिवर्सल सेट गिवन है और यहाँ पे कुछ गिवन सेट्स हैं जिनका हमें कम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो पहला बिट हो गया ए डैश। ए डैश यानी क्या है, u माइनस है। तो u में से आपको ए के एलिमेंट्स हटा देना है। u गिवन है दिस, a गिवन है दिस, तो मुझे ए के एलिमेंट्स हटाना है, यानी कि a b c इनको हटा देना है u में से। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश। तो ए डैश हो जाएगा d e f g h। तो सिमिलरली बी डैश बी हो जाएगा दिस, सी डैश हो जाएगा दिस। आपको सिंपल क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है यू में से वही एलिमेंट्स हटा देना है। इनके जो भी एलिमेंट्स है यू में से आपको हटा देना है, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो उसका कम्प्लीमेंट होगा। तो लास्ट बिट गिवन है डी डैश। डी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस डी। यू माइनस डी मतलब ये जो एलिमेंट्स है इनको हटाना है। इसमें है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, ये चारों को हटा दिया, बच क्या गया बी सी डी ई। तो ये हो जाएगा बी सी डी ई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इनका कम्प्लीमेंट्स निकालना है। यहाँ पे कुछ गिवन सेट्स हैं, लेकिन ये जो सेट्स हैं ना, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में है।
तो कभी भी सेट विल्डर फॉर्म में आपको सेट्स दिखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उन्हें कन्वर्ट करना होता है रोस्टर फॉर्म में और उसके बाद सॉल्व करना होता है। लेकिन क्वेश्चन 3 में और एक चीज़ दिया गया है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो u होगा वो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। तो यहाँ पे जो u होगा वो हो जाएगा n यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो नेचुरल नंबर्स होता है वो दो चीज़ों से मिला के बना होता है, एक होता है ऑड नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये जो ऑड नेचुरल नंबर्स है और इवन नेचुरल नंबर्स है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो इक्वल्स टू 5 होता है और दोनों का यूनियन जो होता है वो इक्वल्स टू नेचुरल नंबर n होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अभी हम लोग 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला बिट गिवन है x इज एन इवन नेचुरल नंबर और इसका हमें कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो नेचुरल नंबर है वो ऑड नंबर से बना होता है या फिर इवन नंबर होता है। तो अगर हम ये यूनिवर्सल सेट जो है जो कि नेचुरल नंबर्स है उनमें से इवन नेचुरल नंबर इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ऑड नंबर्स ही बच जाएगा। तो इसका जो कम्प्लीमेंट है इवन नेचुरल नंबर्स, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें इसमें कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। तो वैसे ही सेकंड बिट क्या हो जाएगा, सेकंड बिट हो जाएगा, सेकंड बिट में क्या दिया गया है, ऑड नेचुरल नंबर का कम्प्लीमेंट बताओ। तो ऑड हटा देंगे नेचुरल नंबर में से तो बच क्या जाएगा, इवन। तो सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा इवन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। तो अगला बिट गिवन है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो जो भी नंबर्स हैं वो आइदर 3 के मल्टीपल होंगे या 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो 3 के मल्टीपल्स जो हैं उनका कम्प्लीमेंट पूछा है, तो फिर बच क्या जाएगा, 3 के मल्टीपल्स अगर हटाएंगे नेचुरल नंबर में से तो बच जाएगा जो नंबर्स 3 के मल्टीपल नहीं है। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये जो नेचुरल नंबर्स होता है यहाँ पे जैसे मैंने बोला आइदर वो ऑड नंबर से बना होता है या इवन नंबर से बना होता है। तो वैसे ही नेचुरल नंबर्स जो है वो आइदर प्राइम से बना होता है या फिर कंपोजिट से बना होता है। प्राइम नंबर मतलब जिनके दो फैक्टर्स हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब इनके दो फैक्टर्स हैं। कंपोजिट जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि 4, 6, 9, 8, ये सब। लेकिन जो नेचुरल नंबर्स है वो स्टार्ट तो 1 से होता है, तो जो 1 है वो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 तो कहीं तो होगा। तो ये 3 चीज़ों से बना होता है। एक हो गया प्राइम नंबर रहना चाहिए, कंपोजिट रहना चाहिए और 1 रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप मिला लो आपस में तो हमें नेचुरल नंबर्स का सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है प्राइम नंबर का कंपोजिट, तो जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा, आइदर कंपोजिट होगा या फिर 1 होगा। तो इसका सेट को ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 और x इज ए कंपोजिट नंबर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से ही देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गिवन है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो इसमें आपको ये केयरफुली देखना है एंड का क्या मसला है। यहाँ पे दिया गया है 3 एंड 5, इसका मतलब डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 15 है। x इज ए नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। दोनों से डिविजिबल है मतलब 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है मतलब 15 से डिविजिबल है। तो जो 15 से डिविजिबल है उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 15। अभी नेक्स्ट गिवन है एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद वाला है एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। जैसे यहाँ पे था पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कम्प्लीमेंट क्या कर दिया हमने, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे कम्प्लीमेंट क्या, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर आइदर परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसमें भी लिख देंगे नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि कोई भी नंबर आइदर परफेक्ट क्यूब होगा या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अभी जो अगला बिट है उसमें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक्स का क्या वैल्यू है। तो अब उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि 1 2 3 4 ये सब। तो पहले एक्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको नेचुरल नंबर्स के सेट से हटा देंगे। तो यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस 5 इजिकल टू 8, तो हम पहले सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 5 इजिकल टू क्या गिवन है, 8 गिवन है, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 3। तो ये जो सेट है, ये सेट के अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा 3। अब हमें इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस 3। अब u का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इस सेट का नाम मान लेते हैं ए डैश। तो ए डैश विल बी u माइनस 3। अब u क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट माइनस 3, ये हो जाएगा ए डैश। अभी अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे सिमिलरली, तो उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा n माइनस 2। एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2, तो उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स माइनस 2। अभी अगले क्वेश्चन में गिवन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये दोनों, इसको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, ये सेट्स क्या क्या आएगा बताओ। यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब 7 भी इंक्लूड रहेगा और 7 के बाद वाले नंबर्स भी इंक्लूड रहेंगे। तो स्टार्ट होगा 7 से, 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। और ये सेट का नाम मान लेता हूँ मैं ए। तो हमें पूछा गया है ए डैश क्या होगा। ए डैश क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 1 से लेके 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, वो माइनस दिस। तो पूरे सेट में से हम लोग देखो 7 से लेके लास्ट तक ये माइनस कर देंगे, तो बच क्या जाएगा, n जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है ये क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, है ना। अभी क्या करना है, ये पूरे में से हमें माइनस क्या करना है, 7 से लेके बाद तक, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये सब पार्ट माइनस कर देंगे, तो बच क्या जाएगा, दिस पार्ट। तो ये हो जाएगा कम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6। तो ए डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यानी कि x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4.5। तो x जो है उसका वैल्यू 4.5 से स्टार्ट है। तो ये सेट का नाम मान लो, मैं मान लेता हूँ b। तो b जो है ये हो जाएगा 4.5 से बड़ा है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये सेट में हम लोगों ने जैसे ए डैश कैसे निकाला था, पूरे सेट में से 7 से लेके बाद वाला माइनस करा था, तो इसमें बी डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ से 5 से लेके बाद तक सारा माइनस करेंगे, यानी कि 5 से लेके बाद तक ये सारा पार्ट माइनस करेंगे, तो बच क्या जाएगा 1 2 3 4। तो इसका जो कम्प्लीमेंट होगा ये हो जाएगा बी डैश इजिकल टू 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन में हमें यू ए बी गिवन है। ये जो दो है ना, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनको हमें वेरीफाई करना है इनके मदद से, ठीक है। ये जो सेट्स गिवन है इनके मदद से हमें इनको वेरीफाई करना है। तो पहला बिट गिवन है ए यूनियन बी का डैश इजिकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले मैं LHS निकालता हूँ, फिर RHS निकालता हूँ, फिर चेक करता हूँ दोनों इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं पहले LHS सॉल्व करूँगा। LHS में क्या गिवन है, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश निकालने से पहले मुझे पता तो हो कि ए यूनियन बी क्या है, तो उसके लिए मैं पहले ए यूनियन बी निकालूंगा। तो ए यूनियन बी जो है ये हो जाएगा, ए और बी को मिला के लिखो 2 4 6 8 2 3 5 7। पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो कि 2 4 6 8। अब बी के एलिमेंट्स लिखो 2 3 5 7। 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बाकी 3 लिख दो, बाकी हो गया 3 5 7। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अभी क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, यू में से आपको ये एलिमेंट्स माइनस करना है ए यूनियन बी को। तो ये टोटल में से आपको ये एलिमेंट्स माइनस करो, देखो कौन सा है। 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया,
उसके बाद 3 5 7, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, तो बच क्या गया 1 एंड 9। तो ए यूनियन बी का जो डैश है वो हो जाएगा 1 एंड 9। तो ये हो गया 1 9। ठीक है। सिमिलरली आपको आर एच एस सॉल्व करना है। इसमें गिवन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसके लिए पहले ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए डैश जो है यू में से ए को माइनस करो, टोटल में से आपको 2 4 6 8 माइनस करना है, 2 4 6 8 माइनस करो तो और नंबर ही रह जा रहे हैं, 1 3 5 7 9 रह जा रहा है। अब हमें क्या करना है, बी डैश निकालना है। बी है 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटाओ इनमें से, 2 3 5 7 बच जा रहा है 1 4 6 8 9। तो ये हो गया 1 4 6 8 9। अभी हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ये जो दो सेट हमने निकाला है इन दोनों में कॉमन क्या है ढूंढना है। देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है ये तीनों। तो 1 और 9 दोनों में कॉमन है, यानी कि 1 और 9। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश जो है मिल रहा था 1 एंड 9, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है ये मिल रहा है 1 एंड 9। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ए यूनियन बी का जो डैश है इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है। अभी सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लूँगा। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं एल एच एस लिख लेता हूँ। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखो क्या है 2 4 6 8, इसमें कॉमन है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। अभी हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, यानी कि यू में से 2 को माइनस करना है, इसमें से 2 को हटा दो, बाकी सारा एलिमेंट्स लिख दो। ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश मिल गया। अभी हमें आर एच एस निकालना है। आर एच एस में क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ से ए डैश और बी डैश हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से नहीं करूँगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ आर एच एस। अभी हमें क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश पूछा है ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ये दोनों के जो एलिमेंट्स है दोनों को मिला के लिखना है। तो अभी मिला के लिखूँगा 1 3 5, पहले ए डैश के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 7 9, अभी बी डैश के लिखूँगा 1 ऑलरेडी लिख चुका हूँ 4 6 8 9। तो ये हो गया 4 6 8 9। अब चेक करो दोनों बराबर है या नहीं है। अब इनको यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट्स है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, वेरीफाई करने में आसानी होगी। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये आएगा। ठीक है। अब देखो इनके सारे एलिमेंट्स है या नहीं है, 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6, सारा एलिमेंट सेम है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये जो है ये प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी प्रूफ हो गया। ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉज। ये दो डी मॉर्गन्स लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने प्रूफ भी कर लिया एग्जाम्पल के मदद से। अगले क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है। ये सब सेट्स गिवन है, इनका वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो पहला बिट है ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी मतलब दिस एरिया, ये जो टोटल है ये हो जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, ए यूनियन बी का डैश गिवन है, मतलब ये जो यू है यानी कि यू मतलब दिस रेक्टेंगल, इससे हम लोग ये शेडेड एरिया को माइनस करेंगे, तो बच कौन सा एरिया जाएगा, दिस एरिया। ये जो एरिया है ये बच जाएगा, या और ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। तो ये जो एरिया बच गया है इसको मैं शेड कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं ए यूनियन बी का डैश। अभी नेक्स्ट गिवन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसके लिए पहले हम ए डैश फाइंड करेंगे, फिर बी डैश फाइंड करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो पहला है ए डैश। ए डैश मतलब ये ए हो गया, ये जो सर्कल है, तो ए डैश कौन सा हो जाएगा, इस सर्कल के बाहर जो भी एरिया है, मतलब ये सब और ये भी, तो ये हो जाएगा ए डैश। तो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा ए डैश। और अभी हमें बी डैश ड्रॉ करना है, तो बी डैश कौन सा एरिया हो जाएगा, ये बी हो गया,
तो बी के बाहर जो भी एरिया है यानी कि ये टोटल एरिया हो जाएगा बी डैश। ठीक है, तो बी डैश ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बी डैश जो है वो इस कलर में है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब इंटरसेक्शन मतलब अभी क्वेश्चन में पूछा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश में जो भी कॉमन एरिया दिखेगा, इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन, तो दोनों में जो भी कॉमन दिखेगा वो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों में कॉमन क्या है, जहाँ पे दोनों कलर दिख रहे हैं, यानी कि ये जो एरिया है ना, ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैं खाली इस एरिया को मार्क कर लूँगा, ठीक है, और वो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और एक चीज़ देखो, क्वेश्चन 4 में भी ए डैश और बी डैश यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन 4 का डायग्राम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैं क्वेश्चन 4 में यूज करूँगा। तो अभी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा एरिया हो गया था, ये वाला एरिया हो गया था। तो फिर मैं बस इस एरिया को मार्क कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी सब इरेज कर लेता हूँ और बस इस एरिया को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये एरिया हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि ए यूनियन बी का डैश जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। ये हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कि ए यूनियन बी का होल डैश होगा ये। अभी हमने वेन डायग्राम के हेल्प से भी देख लिया कि दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो अभी मैं पहले ये वाला बिट करता हूँ सॉल्व, उसके बाद ये वाला करेंगे, क्योंकि दिस वन एंड दिस वन आर सिमिलर। तो यहाँ पे ए डैश कौन सा कलर था, ये वाला कलर था। बी डैश कौन सा कलर था, ये वाला कलर था। अभी पिछले क्वेश्चन में था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों में कॉमन जो एरिया था, लेकिन इसमें क्या है ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब आइदर कलर जो भी एरिया में है तो वो सारा होगा ए डैश यूनियन बी डैश में आएगा। तो ए डैश यूनियन बी डैश में कौन सा एरिया आएगा, बस ये एरिया छोड़ के बाकी जो टोटल एरिया है ये सब आएगा ए डैश यूनियन बी डैश में, ठीक है। तो ये एरिया छोड़ के बाकी सबको मैं शेड कर दूंगा। तो ये एरिया छोड़ के बाकी जो भी एरिया है ये सब आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश में, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश ड्रॉ करना है। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है, ये एरिया है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश कौन सा हो जाएगा, टोटल एरिया में से ये शेडेड एरिया माइनस करना है, यानी कि ये एरिया छोड़ के बाकी जो भी रिमेनिंग एरिया है वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और ये क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश। एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो दोनों एरिया है ये सिमिलर है। यहाँ पे देखो, इसको छोड़ के बाकी सब मार्क्ड है, इसमें इसको छोड़ के बाकी सब मार्क्ड है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है विल बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, ए यूनियन बी का डैश विल बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब हमने वेन डायग्राम के मदद से भी वेरीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज़ ए। तो यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, ठीक है। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसमें आइदर एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो सकता है। तो ये मान लो मैं ले लिया 45, इसको ले लिया 60, टोटल 180 होता है ना, तो ये 75। तो इसमें कितने एंगल्स है, दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, ये और ये। तो विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है। अभी इसमें तीनों एंगल में डिफरेंट ले लेता हूँ, एक को 90 ले लेता हूँ, एक को 45, इसको 45। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। क्वेश्चन में क्या है, विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। यहाँ पे तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई सारे ट्राइंगल्स करेंगे, एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा। जब यहाँ पे मान लो 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे देखो कितने एंगल्स जो कि डिफरेंट फ्रॉम 60 है, 0 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल इक्वल टू 60 है।
तो 0 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए। कौन सा, सेट ए में विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब सेट ए में सारे ट्राइंगल्स आएंगे, सारे ट्राइंगल्स का सेट क्या था, यू। सारे ट्राइंगल्स आएंगे किन को छोड़ के, इक्विलैटरल ट्राइंगल को छोड़ के। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए डैश पूछा है। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ए को ले आओ इस तरफ, हो जाएगा यू माइनस ए, इसको ले आओ इस तरफ, हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो ए डैश जो है वो हो जाएगा दिस वन, यानी कि ए डैश हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का सेट। अब एक चीज़ बताओ, ये ए जो होता है यू माइनस ए डैश ही तो होता है ना। तो यहाँ पे ए यू यू, ए डैश के जगह क्या लिखा है, ए डैश के जगह लिखा है इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का सेट। ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है। पहला बिट गिवन है ए यूनियन ए डैश, इसका डायरेक्ट है फॉर्मूला यू, ए यूनियन ए डैश हो गया यू, ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है। ए इंटरसेक्शन ए डैश में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो फाई। थर्ड बिट थोड़ा ट्रिकी है, फाई डैश यानी कि यू। अब यू इंटरसेक्शन ए, यू से आप कुछ भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे वही सेट होगा, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए। अभी लास्ट बिट गिवन है यू डैश यानी कि फाई, फाई इंटरसेक्शन है, फाई के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन होगा तो फाई ही आता है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट रहता ही नहीं है। तो ये हो गया फाई। तो इसी के साथ हम सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के ख़त्म होते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।